हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राज आनंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे जो कि तमिलनाडु से संबंधित है, क्योंकि हाल ही में अभी तमिलनाडु में एक इंसिडेंट हुआ है। उसमें 17 लोग जो हैं वो स्पीरियस लिक्विड पी करके ख़त्म हो गए, मतलब उनकी डेथ हो गई है। उसी से संबंधित ये एडिटोरियल है। एडिटोरियल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए दो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। पहली इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि इंग्लिश विद राज आनंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो अपलोड कर देता हूँ, और आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके जो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो ग्रामर रूल्स हों, चाहे एंटोनिम सिनोनिम्स हों, ठीक, वो आप खुद से, मतलब जब इसी आर्टिकल को खुद से रीड करेंगे 2 से 3 बार, तब आपको कम्प्लीटली आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में पर डे जो है क्विज़ेस कराता हूँ, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड किया करिए, क्योंकि वो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि करंट में एग्ज़ाम चल रहे हैं, उन्हीं से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। डेथ बाई मेथनॉल, जो मृत्यु हुई है वो मेथनॉल, मतलब कि जो लिक्विड होती है ना, शराब जो होती है, उसे मेथनॉल कहते हैं, मतलब उसका वैज्ञानिक नाम है। तो मेथनॉल पी करके मृत्यु हो गई। जो मृत्यु हुई है वो मेथनॉल को पी करके हुई है, क्योंकि ये है हेडिंग। हेडिंग से पूरा आर्टिकल क्लियर नहीं होता है कि आर्टिकल में क्या डिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद है सब हेडिंग। देयर शुड बी जीरो टॉलरेंस फॉर सेल ऑफ इल्सिट लिक्वर। देखिए, शुड से जो है हम दिखाते हैं कि कोई चीज़ चाहिए, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, इस तरीके दिखाते हैं, क्योंकि ये है मॉडल वर्ब। अब देयर जो होता है ये हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट माना जाता है। देयर शुड बी जीरो टॉलरेंस। जीरो टॉलरेंस में होता है कि उस राज्य में शराब बिक्री पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा हुआ है, एकदम कोई भी पर्सन जो है वो शराब नहीं पिएगा। देयर शुड बी जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, मतलब किसी को भी लिक्विड नहीं मिलना चाहिए। फॉर सेल, मतलब जो बिक्री है उसके लिए जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। ऑफ इल्सिट लिक्विड, इल्सिट लिक्विड में होता है, इल्सिट का सिनोनिम होता है इल्लीगल। इल्सिट का सिनोनिम होता है इल्लीगल, मतलब कि अवैध। लिक्विड में होता है हूज, हूज भी इसका सिनोनिम होता है, हूज, HOOCH, हूज भी इसका सिनोनिम होता है। देयर शुड बी जीरो टॉलरेंस फॉर सेल। देखिए, सेल जो है, सेल में होता है, ये नाउन होता है। एक होती है वर्ब, SELL, ये होती है वर्ब। सेल में होता है बिक्री करना, और ये है नाउन, ये है नाउन। इसके में होता है बिक्री, SELL, सेल में बिक्री करना किसी चीज़ की, और SALE ये होता है नाउन, इसके में होता है बिक्री। तो मतलब जो इल्सिट लिक्वर है, जो अवैध शराब है या इलीगल शराब है, उसकी बिक्री पर जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, मतलब कि वहाँ पर बिकना नहीं चाहिए, बट उसके बावजूद जो है वहाँ पर बिक रही थी। देयर शुड बी जीरो। अब देखिए, शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसीलिए बी आया हुआ है। टॉलरेंस हमारा नाउन है यहाँ पे, और जीरो जो है वो एडजेक्टिव है। तो जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, किस लिए? फॉर सेल, बिक्री के लिए। ऑफ इल्सिट लिक्विड, इल्सिट लिक्विड होता है अवैध, इल्सिट का सिनोनिम होता है इलीगल, मतलब कि अवैध शराब की जो बिक्री हो रही है उस पर जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। ऐसा राइटर कहने के लिए कह रहा हूँ, द हिंदू कह रहा है। The death of 17 persons over the past few days, मतलब ओवर द पास्ट फ्यू डेज, मतलब पिछले कुछ दिनों में डेथ हुई है कितने? 17 पर्सन्स की, मतलब पिछले कुछ दिनों में 17 लोगों की डेथ हुई है। इन 2 इंसिडेंट, 2 घटनाओं में, इंसिडेंट में होता है घटनाओं में। इन नॉर्थ तमिलनाडु, उत्तरी तमिलनाडु में। आफ्टर, आफ्टर माने के बाद। आफ्टर कंज्यूमिंग स्प्यूरियस लिक्विड, स्प्यूरियस में होता है जहरीली शराब, मतलब कि जहरीली शराब कंज्यूम करने के बाद, कंज्यूमिंग मतलब पीने के बाद या खाने के बाद। स्प्यूरियस लिक्विड कंज्यूमिंग मतलब जब उन्होंने जहरीली शराब पी, उसके बाद उनकी डेथ हुई है। अब देखिए, डेथ के लिए जो मेन वर्ब हमारी आ रही है वो है कम्स, क्योंकि अगर हमारा लिक्विड के लिए आएगा नहीं, क्योंकि पहला प्रीपोजिशन जो है हमारा
ये रूल होता है ग्रामर का। पहला प्रीपोजिशन है हमारा ऑफ, और पहले प्रीपोजिशन, ये ग्रामर का रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में आ रही है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही, डायरेक्ट मेन वर्ब आ रही है तो मेन वर्ब आएगी, वो भी पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार। तो हमारा जो पहला नाउन है वो है डेथ। जो डेथ है वो सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब भी हमारी कम्स जो आई हुई है वो भी सिंगुलर है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम यस या यस ऐड कर देते हैं तो वो सिंगुलर फॉर्म में बन जाती है। द डेथ कम्स अ मंथ आफ्टर, जो डेथ हुई हैं वो एक महीने बाद आई हैं, मतलब हुई कम्स अ मंथ आफ्टर, जब द स्टेट गवर्नमेंट इन्फॉर्म, जब स्टेट गवर्नमेंट ने जो डेथ हुई हैं उसके एक महीने बाद स्टेट गवर्नमेंट मतलब कि तमिलनाडु की सरकार ने इन्फॉर्म में होता है सूचित करना, इन्फॉर्म में होता है सूचित करना, या टेल इसका सिनोनिम होता है, मतलब कि एक महीने के बाद, कम्स अ मंथ आफ्टर मतलब एक महीने बाद, स्टेट गवर्नमेंट इन्फॉर्म, स्टेट गवर्नमेंट ने सूचित किया है द असेंबली, जो तमिलनाडु गवर्नमेंट की मतलब वहाँ पर असेंबली मतलब वहाँ की विधानसभा, असेंबली में होता है विधानसभा, तो वहाँ की असेंबली को इन्फॉर्म किया है मतलब वहाँ पर बताया है। दैट, देखिए दैट यहाँ पर हमारा कन्वेंशन है, इसीलिए हमने इसे हाईलाइट कर लिया है। अब दा लगा हुआ है असेंबली से पहले, मतलब जो विधानसभा होती है उससे पहले दा लगा हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर निश्चित हो गया है कि जो हमारी विधानसभा है वो तमिलनाडु गवर्नमेंट की है, इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल दा का यूज किया गया है। अब इसमें हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्या मतलब कौन सब्जेक्ट है, कौन प्रीपोजिशन है, कौन एडवर्ब है, इस तरीके से देखेंगे। दा जो है वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, डेथ जो है हमारा सब्जेक्ट है मतलब कि पहला नाउन है, और ऑफ जो है वो हमारा पहला प्रीपोजिशन है। और पहले प्रीपोजिशन के जब पहले नाउन आता है या प्रोनाउन आता है उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आती है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई नहीं हुई इसीलिए मेन वर्ब डायरेक्ट आई हुई, इसलिए कम्स लिखा हुआ है। 17 जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, पर्सन जो है वो हमारा नाउन है, ओवर जो है वो हमारा प्रीपोजिशन है, ओवर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से। द जो है वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, पास्ट फ्यू डेज, जो पास्ट है और फ्यू जो है ये एडजेक्टिव है, डेज हमारा फिर से नाउन है, और कामा लगा करके इंसिडेंट मतलब केस इन अपोजिशन के बारे में बताया गया है। जब ये रूल होता है जब दो नाउन पास होते हैं, उसमें दो क्लॉज पड़े हुए हैं, इन टू इंसिडेंट्स, दो घटनाओं में, जो 17 लोग मारे गए हैं वो दो घटनाओं में मारे गए हैं। इन नॉर्थ तमिलनाडु, उत्तरी तमिलनाडु में, फिर से कामा लगाया गया है, फिर से क्लॉज पड़ा हुआ है, आफ्टर कंज्यूमिंग स्पूरियस, स्पूरियस में होता है जहरीली शराब पीने के बाद, जिन वर्ड्स के अंत में ओ यू एस, जिन वर्ड्स के अंत में ओ यू एस आई वी ई, ये वर्ड मतलब जिन वर्ड्स के अंत में ये वर्ड्स आते हैं ओ यू एस आई वी ई, ये जनरली जो है वो एडजेक्टिव होते हैं, इसीलिए लिक्विड जो है, लिक्विड मीन्स शराब जो है वो हमारी नाउन है यहाँ पे, और स्पूरियस जो है वो एडजेक्टिव है क्योंकि इसके अंत में ओ यू एस आया हुआ है। अब कम्स जो है वो हमारी मेन वर्ब है डेथ के लिए आई हुई है। आ मंथ आफ्टर, एक महीने बाद, मतलब कि वहाँ की सरकार ने असेंबली में एक महीने बाद इन्फॉर्म किया है, स्टेट गवर्नमेंट और वहाँ की राज्य सरकार ने द असेंबली, असेंबली को मतलब असेंबली में एक महीने बाद इस पर डिस्कशन किया या एक महीने बाद बताया असेंबली को, दैट कि देयर हैज़ बीन नो ह्यूज ट्रेजेडी फॉर द लास्ट 14 ईयर्स। अब स्टेट गवर्नमेंट तो अपनी तारीफ ही करेगी, उसने बताया कि देयर हैज़ बीन नो ह्यूज ट्रेजेडी, मतलब कि कोई भी लिक्विड ट्रेजेडी नहीं हुई है। ट्रेजेडी का स्पेलिंग होता है इंसिडेंट, मतलब देयर हैज़ बीन नो ह्यूज ट्रेजेडी फॉर द लास्ट 14 ईयर्स, मतलब तमिलनाडु की सरकार ने कहा पिछले 14 सालों में देयर हैज़ बीन नो ट्रेजेडी, मतलब कोई भी ट्रेजेडी, ह्यूज ट्रेजेडी मतलब जैसे दारू पी के जो घटनाएं होती हैं वो नहीं हुई हैं, ये बताया है तमिलनाडु की सरकार ने। अब देखिए देयर के बाद जो भी नाउन आएगा उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज की जाएगी। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले यूज की गई है। देखिए नो जो है वो हमारा एडजेक्टिव है, और हुज जो है हुज जो है वो भी हमारा एडजेक्टिव है। ट्रेजेडी जो है वो हमारा नाउन है, तो ट्रेजेडी के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज आई हुई है, और हैज के बाद जो है वर्ब की
थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, इसलिए हैज़ बीन लिखा गया है। हियर हैज़ बीन नो गुड स्टेट, मतलब असेंबली में बताया है तब स्टेट गवर्नमेंट ने कोई भी पिछले 14 सालों में दारू पीने की वजह से कोई भी घटना नहीं हुई है और ट्रेजरी नहीं हुई है। एस ऑन मंडे इवनिंग, जैसे कि मतलब सॉरी सॉरी एस ऑन मंडे इवनिंग, अब ये जो इंसिडेंस हुआ है ये सोमवार की शाम को हुआ। 12 पर्सन्स ऑफ विल्लीपुरम डिस्ट्रिक्ट, एस ऑन मंडे इवनिंग मतलब सोमवार की शाम को 12 पर्सन्स ऑफ विल्लीपुरम डिस्ट्रिक्ट, अब ये तमिलनाडु के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है विल्लीपुरम, वहाँ के 12 व्यक्ति, पर्सन मीन्स लोग, विल्लीपुरम डिस्ट्रिक्ट के, एंड 5 ऑफ चेंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट। अब सोमवार की शाम को, मतलब उससे पहले गवर्नमेंट ने बताया कि 14 सालों में कोई इंसिडेंस नहीं हुआ है, और उसके बाद अगले दिन या दूसरे दिन हुआ होगा एस ऑन मंडे इवनिंग, मतलब सोमवार की शाम को 12 पर्सन्स ऑफ विल्लीपुरम डिस्ट्रिक्ट के 12 लोग, एंड 5 ऑफ चेंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट, अब 5 लोग जो हैं चेंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट के, हैव डाइड, वो मारे गए या मर गए। अब जब दारू पिएंगे वो 20 से तो ख़त्म ही होंगे, मतलब मारे ही जाएंगे। अब यहाँ पर जो हैव आई हुई हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे पहले प्रीपोजिशन, जो पहला प्रीपोजिशन हमारा है वो ऑफ है, क्योंकि एस ऑन मंडे इवनिंग, जैसा कि मंडे की शाम की बात की जा रही है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला नाउन है वो है पर्सन्स, 12 जो है वो हमारा एडजेक्टिव है, पर्सन्स जो है प्लूरल नाउन है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आई हुई है, हैव आई हुई है। 12 पर्सन्स हैव डाइड, जो 12 व्यक्ति हैं वो मारे गए 2 इंसिडेंट्स में। 12 पर्सन्स ऑफ विल्लीपुरम डिस्ट्रिक्ट, मतलब 12 लोग विल्लीपुरम डिस्ट्रिक्ट के और 5 लोग जो हैं चेंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट के मारे गए। व्हाइल, जबकि, नेट बंद कर दें वरना नोटिफिकेशन बार बार आ रहे थे, इसीलिए हमने वाईफाई बंद कर दिया है। चेंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट, हैव डाइड, मतलब 17 लोग, 12 लोग विल्लीपुरम डिस्ट्रिक्ट के, 5 लोग चेंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट के मारे गए। व्हाइल, जबकि 50 पीपल हैव बीन हॉस्पिटलाइज, जबकि 50 लोग जो हैं, व्हाइल मीन्स जबकि, व्हाइल जो है पहले कही गई बात की कुछ ना कुछ नेगेटिव बात करेगी, व्हाइल में जबकि 50 पीपल 50 लोग, हैव बीन हॉस्पिटलाइज, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस जो है पस्ती वाइज में लिखा गया है, जबकि 50 लोगों को जो है अस्पताल में भर्ती करवाया गया, सॉरी हॉस्पिटलाइज जो है, देखिए हॉस्पिटल जो है वो नाउन होता है और हॉस्पिटल वर्ब भी होता है, जब हॉस्पिटल वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है भर्ती कराना, तो यहाँ पे लिखा है हॉस्पिटलाइज, मतलब कि 50 लोगों को भर्ती कराया गया है। द डेवलपमेंट, देखिए इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख लेते हैं। एस ऑन मंडे इवनिंग, मतलब सोमवार की शाम को, अब ये इंसिडेंट मतलब कल की बात हो रही है क्योंकि कल ही मंडे था, नहीं कल मंडे था। एस ऑन मंडे इवनिंग 12 पर्सन्स ऑफ विल्लीपुरम डिस्ट्रिक्ट, मतलब अब यहाँ पर 12 जो है वो एडजेक्टिव है, पर्सन जो है वो हमारा नाउन है, आप हमारा पहला प्रीपोजिशन है, तो हेल्पिंग वर्ब जो आएगी या मेन वर्ब आएगी वो पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आएगी, तो यहाँ पर हैव आई हुई है। विल्लीपुरम डिस्ट्रिक्ट के 12 लोग और 5 पीपल चेंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट के हैव डाइड, वो मर गए। व्हाइल, जबकि 50 लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया, मतलब कि भर्ती करवाया गया दूसरे लोगों के द्वारा, इसीलिए सेंटेंस पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है खुद ही काम कर रहा होता है, पस्सिव वॉइस में किसी दूसरे के द्वारा किया जा रहा है। तो जब ये दारू पी करके लुढ़क गए होंगे तो उसके बाद लोगों ने उन्हें भर्ती करवाया, मतलब सेंटेंस जो है वो पस्सिव वॉइस में है। व्हाइल 50 पीपल हैव बीन हॉस्पिटलाइज, 50 लोग जो है वो भर्ती कराए गए। द डेवलपमेंट इज़ सरप्राइजिंग, जो ये घटना हुई है, मतलब जो इंसिडेंस हुआ है, अब डेवलपमेंट यहाँ पर नाउन के रूप में है, डेवलप जो होती है वर्ब होती है, डेवलपमेंट नाउन होता है। द डेवलपमेंट इज़ सरप्राइजिंग, जो डेवलपमेंट जो इंसिडेंस हुआ है ये चौंकाने वाला है। एस मैंने क्योंकि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो डाटा, मतलब कि अब देखिए एस जो है यहाँ पर वो कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है, एस जो है कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है
और एज जो है प्रीपोजिशन भी होता है। तो एज जब कंजंक्शन होता है तो इसका मतलब होता है क्योंकि, और एज जब प्रीपोजिशन होता है तो इसका मतलब होता है के रूप में। यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है तो इसका मतलब है क्योंकि। एज जब यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया तो इसका मतलब क्योंकि, और एज जब प्रीपोजिशन के रूप में आता है तो इसका मतलब होता है के रूप में। ये दोनों में डिफरेंस होता है। एस क्योंकि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड NCRB डाटा, जो होम मिनिस्ट्री का डाटा और क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डाटा है, सो अब देखिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लिए और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो डाटा के लिए वो दिखाता है, सो मीन्स दिखाता है दैट की। अब दैट यहाँ पर कंजंक्शन आ गया। सो जो है वो होम मिनिस्ट्री के लिए और NCRB के लिए मेन वर्ब है। सो मतलब इसका डाटा यूनियन होम मिनिस्ट्री का और NCRB का डाटा दिखाता है दैट की इल्सिट आर स्पूरियस लिक्विड डेथ। इल्सिट मीन होता है जो इलीगल, इल्सिट का सिनोनिम होता है इलीगल, अथवा स्पूरियस, आर का मतलब होता है अथवा या स्पूरियस लिक्विड डेथ हैव बीन लार्जली कंटेन्ड, मतलब कि अवैध, इल्सिट मीन अवैध अथवा जहरीली जो शराब है जिसके कारण डेथ हुई है, हैव बीन लार्जली कंटेन्ड, वो मतलब बड़े स्तर पर कंटेन की गई है, मतलब रोकी गई है। कंटेन मतलब होता है किसी चीज़ को सीमित कर देना या लिमिटेड कर देना। कंटेन का मतलब होता है लिमिटेड कर देना, ठीक। लिमिटेड मीन मतलब सीमित कर देना या रोक देना, और इसका सिनोनिम होता है प्रिवेंट। प्रिवेंट भी इसका सिनोनिम होता है, और लिमिटेड भी इसका सिनोनिम होता है। कंटेन अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल अथॉरिटीज। सेंट्रल अथॉरिटीज़ कौन है? सेंट्रल अथॉरिटीज़ हमारी होम मिनिस्ट्री है, और होम मिनिस्ट्री दूसरी NCRB, ये सेंट्रल अथॉरिटीज़ हैं। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल अथॉरिटीज़, सेंट्रल अथॉरिटीज़ के अनुसार तमिलनाडु ने रिपोर्ट किया है नो डेथ, मतलब कि जो होम मिनिस्ट्री है केंद्रीय मतलब केंद्रीय गृह मंत्रालय, और जो NCRB का जो डाटा है वो बता रहा है, मतलब उसके अनुसार। अकॉर्डिंग टू में होता है के अनुसार। सेंट्रल अथॉरिटीज़ किसकी बात की गई है? NCRB की बात की गई है, और गृह मंत्रालय की बात की। उनके अनुसार तमिलनाडु रिपोर्टेड नो डेथ, तमिलनाडु में कोई भी मृत्यु नहीं हुई है ड्यूरिंग 2016 टू 2019, मतलब कि जो सरकार के आंकड़े हैं उनके अनुसार तमिलनाडु में दारू पीने की वजह से किसी की भी डेथ नहीं हुई है। अकॉर्डिंग टू होता है के अनुसार। सेंट्रल अथॉरिटीज मतलब जो ऊपर बात की गई है, तमिलनाडु रिपोर्ट है, तमिलनाडु में कोई भी डेथ नहीं हुई है ड्यूरिंग 2016 और 2019, 2016 से लेकर के 2019 के बीच में दारू पीने की वजह से, मतलब जहरीली दारू पीने की वजह से तमिलनाडु में कोई भी डेथ नहीं हुई है। 20 मतलब 20 लोगों की, 2022 मतलब कि 20 लोगों की डेथ हुई है 2020 में हुई है, एंड 6 इन 2021, और 6 लोगों की डेथ हुई है वो 2021 में हुई है, मतलब कि 2016 से लेकर के 2019 तक तमिलनाडु में कोई भी डेथ रिपोर्ट नहीं की गई है। और फिर बताया है कि 20 लोगों की जो जान गई है वो 2020 में गई है, और 6 लोगों की जो गई है जान वो 2021 में गई है। ये सिर्फ रिकॉर्डेड डाटा है, बाकी कितने लोग ऐसे मरे होंगे जो रिकॉर्डेड होंगे ही नहीं। अब यहाँ पर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख लेंगे। अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार, सेंट्रल अथॉरिटीज़ NCRB और होम मिनिस्ट्री के अनुसार वो सेंट्रल अथॉरिटीज हैं। तमिलनाडु के लिए मेन वर्ब आ रही है रिपोर्टेड। रिपोर्ट में होता है रजिस्टर करना, रिपोर्ट में होता है रजिस्टर करना या दर्ज करना। रिपोर्टेड नो डेथ, देखिए नो जो है वो एडजेक्टिव होता है, और नॉट जो है, नो जो है वो एडजेक्टिव है, इसीलिए डेथ जो हमारा नाउन है उससे पहले आ रहा है। नॉट जो होता है वो एडवर्ब होता है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। नॉट जो होता है वो एडवर्ब होता है। नो डेथ ड्यूरिंग 2016, मतलब ड्यूरिंग में होता है के दौरान, 2016 से 19 के दौरान कोई भी डेथ तमिलनाडु में रिपोर्ट नहीं की गई है। जो 20 लोगों की जानें गई हैं दारू पीने की वजह से वो 2020 में गई हैं, और 6 लोगों की जो जानें गई हैं वो 2021 में गई हैं। डिसाइड्स में होता है के अतिरिक्त, डिसाइड्स में होता है के अतिरिक्त। द स्टेट हैव सेफगार्ड्स टू प्रिवेंट सच ट्रेजिडीज़, मतलब जो स्टेट है तमिलनाडु, जो सरकार जो है वो
प्रयास कर रही है, सेफगार्ड में कोशिश कर रही है बचाने की, मतलब सुरक्षित रखने की, टू प्रिवेंट में रोकने की, सच ट्रेजडीज़, जो इस तरीके के ट्रेजडीज़ होती है, मतलब जो इस तरीके के इंसिडेंट्स होता है जिसमें दारू पी के लोगों की डेथ हो जाती है, इस तरीके की जो ट्रेजडीज़ होती हैं उसके लिए तमिलनाडु सरकार जो है भरसक प्रयास कर रही है। मतलब सेफ गार्ड्स में होता है कि जो मतलब प्रयास कर रही है, क्या क्या मतलब उसने मेथड अपनाए हैं। सिंस 2002 मतलब 2002 से मेथनॉल रिगार्डेड एज द मेन रीजन, मेथनॉल को जो माना जाता है, रिगार्ड एज में होता है माना जाना, एज द मेन रीजन मुख्य कारण, बिहाइंड हुज ट्रेजिडीज, हुज मीन्स होता है दारू, लिक्वर मीन्स होता है दारू, हुज मीन्स होता है दारू, जो कच्ची दारू होती है वो सब इसी मीन्स होता है, हुज मीन्स कच्ची दारू, एज द मेन रीजन मुख्य कारण, बिहाइंड हुज ट्रेजिडीज, जो हुज ट्रेजिडीज होती है उनमें दारू पीने की वजह से डेथ होती है, इसलिए कि हैज़ बीन ब्रॉट अंडर द एम्बिट ऑफ द तमिलनाडु प्रोहिबिशन एक्ट 1937, जो तमिलनाडु का प्रोहिबिशन एक्ट है 1937 उसके अंतर्गत इसे लेके आया गया है, जो इस तरीके की ट्रेजिडीज होती हैं उनको। ब्रिंग अंडर द मतलब किसी चीज़ के कंट्रोल में लाना, ये पूरी फ्रेज होती है ब्रिंग अंडर द समथिंग, मतलब किसी की कंट्रोल में। जो तमिलनाडु का प्रोहिबिशन एक्ट है मतलब वहाँ पर जो रोक लगी है, प्रोहिबिट होती है वर्ब, देखिए प्रोहिबिट जो होती है वो वर्ब होती है और प्रोहिबिशन जो है वो नाउन होता है। प्रोहिबिट भी होता है प्रिवेंट करना है, रोक देना, किसी पर निषेध लगा देना इसे कहते हैं। वहाँ पर बिक्री पर निषेध लगी मतलब निषेध है, मतलब वहाँ पर बिक्री नहीं होती है। अमेंडमेंट्स हैव आल्सो बीन मेड टू द तमिलनाडु डेंचर्ड स्पिरिट, जो अमेंडमेंट्स हैं जो चेंजेस किए गए, देखिए अमेंड वर्ब होती है और अमेंडमेंट्स जो है वो नाउन होता है। अमेंडमेंट होता है छोटे छोटे चेंजेस करना। अमेंडमेंट्स हैव आल्सो बीन मेड मतलब चेंजेस किए गए हैं टू द तमिलनाडु डेंचर्ड स्पिरिट, जो तमिलनाडु की स्पिरिट है मतलब जो तमिलनाडु सरकार का मानना है उसमें मेथिल एल्कोहल एंड वार्निश फ्रेंच पॉलिश रूल्स 1959 टू मेंटेन कंट्रोल ओवर मेथनॉल सप्लाई, जो मेथनॉल की सप्लाई होती है, देखिए ये इसका केमिकल नेम है, जो मतलब दारू होती है इसका केमिकल नाम है मेथनॉल। जो मेथनॉल की जो सप्लाई होती है उसे मेंटेन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, सॉरी 1959 मेथनॉल सप्लाई। व्हाट इज डिस्टर्बिंग, जो कि परेशान करने वाला है, डिस्टर्बिंग होता है परेशान करने वाला, इज है। व्हाट इज डिस्टर्बिंग मतलब परेशान करने वाला क्या है, इज है। अब उसके बाद देखिए व्हाट इज डिस्टर्बिंग, ये हमारा सब्जेक्ट बन गया, सेंटेंस है लेकिन सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर आ रहा है। व्हाट इज डिस्टर्बिंग क्या परेशान करने वाला वो है, दैट की टू रिसेंट इंस्टेंसेस, इंस्टेंसेस में होता है एग्जाम्पल, जो हाल ही के घटनाएं हुई हैं, एग्जाम्पल या इंसिडेंट, इंस्टेंस इंसिडेंट ये सब सिनोनिम है हमारे इंस्टेंस के। टू रिसेंट इंसिडेंट या इंस्टांसेस या एग्जाम्पल, जो हाल ही में दो घटनाएं हुई हैं। पॉइंट, अब देखिए पॉइंट जो है यहाँ पर मेन वर्ब है क्योंकि इंस्टांसेस हुआ है इसीलिए पॉइंट आया हुआ है। टू रिसेंट इंस्टांसेस जो हाल ही में दो घटनाएं हुई हैं। पॉइंट टू में होता है किसी चीज़ की ओर इशारा करना। पॉइंट टू द अपरेंट यूज ऑफ मेथनॉल, वो स्पष्ट कर रहा है मतलब क्लियर कर रहा है कि मेथनॉल का यूज किया गया है, जो हाल ही में दो घटनाएं हुई हैं। रेस्ट आप लोग खुद से पढ़ने की कोशिश करिएगा क्योंकि आर्टिकल काफ़ी ईजी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।